नमस्ते सभी को। मैं नीलिमा अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आपको, जब बहुत सारे लोग अब आज की डेट में बहुत सारे नए घर देख रहे हैं, है ना, बाय कर रहे हैं, रेंट पे देख रहे हैं। सो दो क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि क्या जब हम रेंट पे घर देखते हैं तो क्या हमें वास्तु करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप कहाँ रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो उसका इफेक्ट तो आएगा, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि हम रेंट पे रह रहे हैं लेकिन मेरा घर किसी और सिटी में है या किसी और जगह पे है या आउट ऑफ इंडिया है, तो उसमें उस घर का इफेक्ट आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस घर में नहीं रहते। तो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका इफेक्ट हमें पहले आता है। अंडरस्टैंड, दिस इज़ द वन कन्फ्यूजन दैट आई वॉन्ट टू मेक क्लियर ऑफ मैनी पीपल। तो जहाँ रहोगे वहीं के इफेक्ट आएंगे, जहाँ नहीं रहते, जहाँ हम है ही नहीं, तो वहाँ के इफेक्ट कैसे आएंगे? ठीक है। सो जब भी हम नया घर लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? पहली बात ये देखनी चाहिए कि वहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं। दूसरी बात ये देखनी चाहिए क्या वो घर एंड का तो नहीं है, मतलब उसके आगे रास्ता ख़त्म तो नहीं हो रहा। क्या उसके सामने कोई नाला, है ना, कोई सीवर लाइन या कोई कुआं तो नहीं है, या कुछ बंद जगह तो नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एरिया। या वीराना जैसा कुछ एरिया तो नहीं है। तो ऐसी सिलेक्शंस आपको नहीं करनी जब भी आप घर देखते हैं। नंबर 4, जब भी आप घर देखते हैं तो आप घर के अंदर जाइए और घर के अंदर खड़े होकर आप चारों दीवारों को देखिए और उस दीवारों से ये गेस करिए कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द हाउस। कंपास खोलिए फ़ोन का, उसको अपने पेट के पास रखिए, आपकी नज़रें दरवाजे पे होनी चाहिए और फिर आप देखो एंट्री क्या आ रही है। अगर वो साउथ वेस्ट है तो इट्स स्ट्रिक्टली नो, वो आपको कार्मिक डेप्थ देगी, आपके पूर्वजों का कुछ डेप्थ ले आएगी आपके ऊपर और ग्रोथ रोक देगी और बच्चों पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज़ रिटन इन मैनी बुक्स ऑफ वास्तु, ठीक है, एंड दिस इज़ टेस्टेड ऑल्सो। तो अगर कोई आपको बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो नो, ऐसा है। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि आपका किचन और टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। दोज आर नॉट गुड प्लेस फॉर किचन एंड टॉयलेट। ये हमारी ग्रोथ को, ये हमारे यहाँ हेल्थ इश्यूज़ और ये हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो अवॉइड करें कि इन दो जगह पे किचन और टॉयलेट ना हो। नंबर 3, जब भी हम कोई घर को रिनोवेट करते हैं तो आप कोशिश करो कि वहाँ पे वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करो। अगर आप किचन हमारा साउथ ईस्ट में होगा तो दैट इज़ द परफेक्ट। अगर आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट से या साउथ की तरफ आ रही है तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर का स्लैब यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ फैंटास्टिक रेमेडी फॉर द न्यू हाउस, है ना। कोशिश करें वहाँ ब्लैक कलर की चीज़ें, स्लैब, मार्बल्स और अलमीरा के ऊपर जो आप वुडन वर्क यूज़ करते हैं वो ब्लैक ना लें, दैट इज़ नॉट गुड, है ना। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो सबको देखने चाहिए। अगर किसी का रूम साउथ ईस्ट में आ रहा है तो वो उस रूम के साउथ ईस्ट के बेड में, है ना, अब रूम है ऑलरेडी, उस रूम को तो आप हटा नहीं सकते, तो उस रूम के आप बेडिंग जब करेंगे, ये चीज़ें जब आप घर लेते हैं आपको ये चीज़ें ध्यान रखें क्योंकि फिर लोग रिनोवेशन कराते हैं, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखो। साउथ ईस्ट के बेड को आप साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ टर्न कर लोगे तो उधर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम टॉयलेट देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर टॉयलेट आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो वो भी आपके सोशल कनेक्शंस को, आपके इंजॉयमेंट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो रिलेशनशिप को ब्लॉक करेगा, अच्छी नहीं है ना। इसी तरह से अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट आता है तो मैट्रिमोनियल इफेक्ट्स को ख़त्म करेगा, है ना, सेक्स रिलेटेड इश्यूज लेकर आएगा। तो ये कुछ पैरामीटर आप याद रख सकते हैं, अपने घर में ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी और कोई ऐसा बेसिक उसमें रूल नहीं है। ब्लैक कलर कोशिश करें अपने घर में ना कराएं, क्योंकि ये, और एक और चीज़, जब भी आप अपने घर में सिलेक्शन देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ईस्ट और नॉर्थ खुला हो, विंडोज़ हो, दरवाजे हों, और साउथ और वेस्ट बंद हो। जितना ये बंद होगा उतना ही अच्छा होगा, जितना ओपन होगा उतना ही गड़बड़ होगा। सो जब चूज़ करें घर को, सो कोशिश करें वाइट यूज़ करें, वाइट कर्टन्स, वाइट कलर की दीवारें, फर्नीचर भी वेरी मच ब्राइट। जितना डार्क फर्नीचर उतना डार्कनेस ऑफ लाइफ। जितना आपका सेंटर ऑफ द हाउस खाली होगा उतना ही लाइफ में पॉजिटिवनेस आएगी, लक इन्हांस होगा। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें जब आप नया घर देखते हैं, है ना। कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करें, भारी चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिविटी भी आपके घर में कम आएगी, है ना। कोशिश करें लाइट कलर को यूज़ करें, सिल्वर, वाइट, है ना, वेरी ऑफ वाइट कलर, है ना। तो दीज आर सम कलर्स दैट यू कैन यूज़ एंड आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर द कलर्स दैट यू कैन यूज़ फॉर विच प्लेस। सो आई गेस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप इसको यूज़ करें जब आप एक नया घर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जब भी कोई नया घर लेता है तो कुछ नंबर्स, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो वो उस घर के नंबर ना ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़
मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम, घर में फाइट्स, रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आता है, वो नंबर है 64, 18, 14, 42 एंड 48। इस नंबर के घर आपको नहीं लेने जब भी आप अपने लिए नया घर या रेंट का घर लेने जाते हैं। तो इसके इफेक्ट्स बहुत ख़राब है एंड आई टेस्टेड दैट। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो में बोली गई चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, और अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। दिस इज़ नीलम अग्रवाल, थैंक यू सो मच।